आसमानों से जितनी मुसीबतें उतर चुकी हैं, उतर रही हैं या आइंदा उतरने वाली हैं, इंसानों के गुनाहों की वजह से या आजमाइश के तौर पर, उन सब से नजात का बेहतरीन जो अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया कि उसका मुकाबला इंसान उसके साथ तदबीरों से करके नहीं कर सकता। उसका मुकाबला सिर्फ एक अमल है और वो है दुआ। अगर आप मुसीबतों का किसी भी नागहानी और परेशानियों का मुकाबला करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में दुआ को शामिल कर लें। इंसान जब अल्लाह से दुआ मांगता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के अंदर कुछ सिफात हैं जिसका अल्लाह ने अपने अस्माउल हुस्न में भी बयान किया कि अल्लाह हया करते हैं, अल्लाह करीम है, अल्लाह रहीम है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी उन सिफात की वजह से उनको सच और हक साबित करने के लिए बंदे की दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाते। तो अल्लाह हया करते हैं उसके मांगने को। अल्लाह पाक देखते हैं कि चाहे हकदार है या नहीं है, हाथ उठा दिए, चलो इसकी झोली को कुछ न कुछ भर दो। दुआ नजात और फरावानी रिस्क का सबब होता है। कभी कभी इंसान के पास बहुत ज्यादा रिस्क होता है लेकिन उसको नसीब नहीं होता, और कभी कभी उसके पास थोड़ा रिस्क होता है लेकिन उसको अल्लाह पाक जो है ना थोड़े रिस्क में इतनी बरकत डाल देते हैं। तो ये भी दुआ की एक वजह होती है कि अगर आप दुआ मांगने के आदी हैं तो अल्लाह आपके थोड़े रिस्क में बरकत डाल देगा और आपके लिए वो इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो खत्म ही नहीं होगा। और कभी कभी अगर आपने दुआ छोड़ दी और आपने माल और दुनिया और ताकत और दौलत के ऊपर जो है ना घुमंड किया, तो फिर बहुत ज्यादा रिस्क होने के बावजूद भी, ज्यादा औलाद होने के बावजूद भी, ताकत होने के बावजूद भी वो चीजें आपको नसीब नहीं हो। दुआ का छोड़ देना अल्लाह के यहाँ गुनाह समझा जाता है। इसलिए जिस दिन आप दुआ रह जाए ना, उस दिन आप यूं समझा करें कि आज मैंने गुनाह किया है। जैसे इंसान ज़ना करता है, बुराई करता है और नाफरमानियां करता है तो उसके दिल में एक एहसास जुर्म होता है। दुआ ना करने से भी आपके दिल के अंदर एहसास जुर्म होना चाहिए। दुआ करने वाले को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नाम दिया कि ये आजिज है, ये मस्कीन है, ये जना इनकसारी वाला है, ये तकब्बुर से पाक कर देता है अल्लाह पाक उसको। और दुआ ना मांगने के ऊपर अल्लाह पाक ने कहा है कि मैं उस बंदे पर नाराज होता हूँ, गुस्सा करता हूँ जो मेरे से मांगना छोड़ देता है। दुआ इंसान के लिए जितनी भी मुसीबतें, हर मुसीबत से नजात है। कि इंसान डूबते हुए भी दुआ मांगे, अल्लाह उसको डूबते हुए भी बचा लेता। इंसान हवा से गिरता है किसी जहाज में से, उस वक्त गिरते हुए दुआ मांगे, उस वक्त भी उसकी दुआ कबूल होगी। दुआ खुशी के आलम में भी कबूल होती है, दुआ गम के आलम में भी कबूल होती है। लिहाजा जब आप कभी खुश हुआ करें उस वक्त भी दुआ मांगा करें। जब आप कभी अल्लाह की कुदरत को देखा करें उस वक्त भी दुआ मांगा करें। जब आप किसी खुश इंसान को खुशी के आलम में देखा करें, उसकी बरकत से दुआ मांगा करें। दुआ जो है अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहाँ, जब अल्लाह बंदे के साथ अपने भलाई का इरादा करता है ना कि मैं अपने बंदे से प्यार करता हूँ, मैं इसको कुछ देना चाहता हूँ, तो ये इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने बंदे की तरफ अपना रुख फेर लिया है। दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस बंदे को तौफीक अता फरमाते हैं जिसके साथ अल्लाह भलाई का इरादा फरमाते हैं। तो ये भी आपने ज़हन में रखनी है। जो इंसान हर हाल में दुआ मांगता रहता है ना, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के दरवाजे हमेशा उसके ऊपर खुले रहते हैं। और उसके लिए जब भी कोई आजमाइश आती है वो एक लफ्ज मुंह से निकालता है और उसके वो मसले हल हो जाते हैं। और दुआ मांगने वाले की मिसाल ऐसे है कि अगर वो दरवाजा खटखटाता रहे तो दरवाजा जरूर खुलता है। तो दुआ को अपनी जिंदगी में कभी न छोड़ें। दुआ मांगने की जिस बंदे को तौफीक मिल जाती है ना, ये भी इस बात की निशानी है कि उसकी बात को अल्लाह रब्बुल इज्जत मान लेते हैं, अल्लाह उसके साथ सुलह कर लेते हैं, अल्लाह उसकी दुआ को कबूल कर लेते हैं। तो दुआ की तौफीक अल्लाह उसको अता फरमाते हैं जिसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल करनी होती है। दुआ को अल्लाह ने मुस्तकिल एक इबादत कहा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ को मुस्तकिल इबादत कहा है। हम अगर बहुत सारी कोई इबादत नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी दुआओं में, अपनी जिंदगी में दुआ को बहुत बड़ा हिस्सा दे दें। दुनिया में बहुत ज्यादा औलिया अल्लाह, अबरार, मुत्तकीन, सालिहीन और अल्लाह के वली ऐसे बने हैं जिन्होंने कोई लंबी चौड़ी बातें नहीं की कि सारी सारी रात मसल्ले पे सारा कुरान पढ़ना, मुशक्कत वाली इबादत करना। उन्होंने मुस्तकिल दुआ को अपनी जिंदगी में हिस्सा बना लिया था। तो सिर्फ दुआ मांगने की बरकत
برکت سے اللہ پاک نے ان کو ولیوں کا درجہ، ابرار کا درجہ، مفلحین کا درجہ، متقین کا درجہ، صالحین کا درجہ عطا فرما دیا۔ اب ایک دیکھتا ہے بندے کو کیا پسند ہے، ایک ہوتا ہے اللہ کو کیا پسند ہے۔ تو بندے کو آسانیاں، سہولتیں، دنیا، مال و دولت، عورت، پیسہ، یہ چیزیں پسند ہیں۔ اور اللہ کو کیا پسند ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ہر وقت مجھ سے مانگتا رہے، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی مجھ سے مانگے، بڑی سے بڑی بھی مجھ سے مانگے، خوشی بھی مجھ سے مانگے، غم کے اوپر بھی میرے سے مانگے، دکھ کے اوپر بھی میرے سے مانگے۔ زندگی میں روزانہ کے معاملات میں کوئی آنکھ چھپکنے کے برابر بھی کوئی ایسی مقدار نہ ہو جب میرا بندہ مجھ سے کچھ نہ کچھ مانگے نہ۔ اللہ اس قدر مانگنے کو پسند فرماتا۔ دنیا والے لوگوں سے تو 2 دفعہ 3 دفعہ مانگے تو وہ بیزار ہو جاتے ہیں، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب بندے کا مانگنا ہے۔ دعا اللہ رب العزت کے کرم کی ایک نشانی ہے، اللہ کی ذات کی ایک نشانی ہے۔ یہ آج کل یہ جو چل رہا ہے نا کہ اللہ کی وجود ہے یا نہیں ہے، یہ دنیا خود بخود بنی، دعا بھی اس بات کی ایک نشانی اور ثبوت ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات حق اور سچ ہے، اور ہم اس سے مانگتے ہیں اور وہ ہماری بگڑیاں بنا دیتا ہے۔ خوشحالی میں اللہ کو سب سے زیادہ مانگنا پسند ہے۔ تو اس لیے جو ہے آپ اپنی زندگی میں اگر آپ لمبی چوڑی باتیں کرنے کے قائل نہیں ہیں یا وقت نہیں ملتا، تو آپ دعا کو اپنی زندگی میں پہلے نمبر پر رکھ لیں۔ چھوٹی سی مشکل پیش آئی، کوئی ناراض ہو گیا، کوئی خوش ہو گیا، کسی بچے کو کوئی نعمت مل گئی، بچوں کو دیکھا خوش ہو گیا، فیملی کو دیکھا خوش ہو گیا، تو ہر حال میں آپ دعا مانگنے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے، کبھی بھی اللہ پاک آپ سے رحمتوں سے آپ کو کبھی مایوسی نہیں ہوگی، اور اللہ رب العزت کا قرب کا سب سے بہترین ذریعہ دعا ہے۔